हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे बनते हैं नीट में भी, और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको जो ज़्यादातर हार्मोनल से रिलेटेड होते हैं और बच्चों को कम समझ में आते हैं कि ये कहाँ का पूछ रहा है, ओवरी के अंदर का पूछ रहा है कि किधर साइड्स का पूछ रहा है कि आपका यूट्रस का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो एक फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, उसको बोला जाता है। जो रिप्रोडक्टिव पीरियड कितने ईयर्स का होता है? 32 ईयर्स का होता है। अप्रॉक्स कब से स्टार्ट होता है? 14 ईयर से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है? 45 ईयर्स तक ये चलता है। अगर अब बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, तो फीमेल के अंदर होने वाले साइक्लिक चेंजेस जो फीमेल को प्रिपेयर करते हैं दो चीज़ों के लिए, फॉर द फर्टिलाइजेशन और सेकंड है प्रेगनेंसी। तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए फीमेल में कई सारे चेंजेस होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोनों चेंजेस जो होते हैं वो हमारे या तो फीमेल की ओवरी में होते हैं या तो क्या होंगे? यूट्रस में होंगे। फीमेल की ओवरी और यूट्रस का जो रिलेशन है, इसके लिए ये आपको ग्राफ भी बनाए गए हैं और अलग अलग चीज़ें जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको ईजिली वे में आप सॉल्व भी कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो जब स्टार्ट होती है किसी फीमेल में, तो उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं? मेनार्च। ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्च होती है और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो 45 ईयर्स में कंप्लीट होती है फीमेल के अंदर, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल अबाउट कितने दिन चलती है एक फीमेल में? तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो 28 डेज से या 29 डेज होता है। ठीक, 28 to 29 डेज होता है। किसी में एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो 2 दिन ज़्यादा या 2 दिन कम भी हो सकता है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने बोला रिप्रोडक्टिव पीरियड जो उसका होता है वो 45 ईयर्स तक होता है और कब से? 13 ईयर से। लेकिन अगर बीच में कभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकती है तो 2 टाइम पर रुकती है, या तो फीमेल क्या हो? प्रेग्नेंट हो, या तो उसका क्या चल रहा हो? लैक्टेशन पीरियड चल रहा हो। मींस अगर देखें तो प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ्स का होता है, तो 9 मंथ से या तो रुकती है और 9 मंथ के बाद जब चाइल्ड बर्थ करता है उसके बाद में जब उसका लैक्टेशन पीरियड चलता है, मींस मेमोरी ग्लैंड्स जो बच्चा जो फीडिंग कर रहा होता है लगातार, तो अबाउट 6 मंथ तक जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल और रुकती है। तो आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका भी है कि लैक्टेशन पीरियड जो होता है क्या उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकती है, या एक क्वेश्चन ये भी था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस टाइम रुकती है। तो ऑप्शन जो थे वो असर्शन रीज़न के टाइप के थे, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था। अब देखते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 4 फेज़ में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज़ मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है, सेकंड फॉलिकुलर फेज़ होता है, या उसको थर्ड जो होता है ओवुलेटरी, और फोर्थ जो होता है वो ल्यूटियल फेज़ होता है। अगर हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज़ की, तो फॉलिकुलर फेज़ को हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं। प्रोलिफरेशन होता है इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोला जाता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ देखते हैं, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ अगर हम देखें तो टोटल जो ये चारों फेज़ है कितने दिन में कंप्लीट हो रहे हैं? 28 डेज़ में कंप्लीट हो रहे हैं। अगर 28 डेज़ में ये कंप्लीट हो रहे हैं मीन्स इनका कोई टाइम पीरियड या डिवाइडेशन होगा। आप इसको याद रखिए, ओवुलेशन पीरियड जो होता है वो हमारा 14th डे होता है। मीन्स अगर एक साइकिल 28 दिन की चल रही है तो बीच में जो 14th डे होगा वो हमारा क्या होगा? ओवुलेशन। फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज़ बोले जाते हैं। 5 दिन जैसे ही कंप्लीट हो गए, छठा दिन स्टार्ट हो गया, तो छठे दिन से 13वें दिन तक जो होता है 13th डे तक होता है वो हमारा कौन सा होता है? फॉलिकुलर फेज़। 14th डे होता है वो हमारा ओवुलेटरी फेज़ होता है, और ल्यूटियल फेज़ 14th के बाद में नेक्स्ट कौन सा? 15th से लेकर 28 डेज। डेज में कन्फ्यूज़न जो होता है वो ये भी होता है कितने दिन चलती है। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज़ टोटल 5 डेज, फॉलिकुलर फेज़ 6 से 13 तो चलेगी, लेकिन कितने दिन? तो हम लोग काउंट करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो अबाउट 7 to 8 डेज चलती है। सेम ल्यूटियल फेज़ 13 to 14 डे चलती है। कब से कब तक? 15 से लेकर 28 तक। अब बात करते हैं, फर्स्ट फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ में हम लोग देखते हैं इस टाइम क्या होता है? जो ओवम अनफर्टिलाइज्ड होता है, ओवम जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड होता है और फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ चुका होता है। और जब यूट्रस में आएगा तो यूट्रस में क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए जो ओवम होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से।
उसी टाइम कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट, मतलब कि एक हम लोगों ने देखा था oogenesis में ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, जो आपको जो कवरिंग बची हुई थी ग्राफियन फॉलिकल की, उसको हमने एक नाम दिया था कॉर्पस ल्यूटियम। यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ख़त्म होने लगता है, जिसके अच्छा कॉर्पस ल्यूटियम क्योंकि LH हार्मोन निकाला है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकाला है, और जब अगर ये ख़त्म होगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने आप कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कम होने से यूट्रस के जो टिश्यूज़ होंगे वो टूटने लगेंगे, यूट्रस के टिश्यूज़ क्या होंगे, टूटने लगेंगे, और टूट कर जो है वो शेड ऑफ होने लगेंगे, गिरने लगेंगे। और यूट्रस में इस टाइम जब यूट्रस मोटी होती है ना, थिकेंड होती है, तो उसमें क्या होते हैं, हल्के हल्के क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, वेस्कुलराइज्ड होती है यूट्रस, और जब वेस्कुलराइज्ड होती है तो यूट्रस टिश्यू टूटे हैं तो वहाँ से निकलेगा ब्लड, प्लस क्या निकलेगा, कुछ हल्का सा म्यूकस निकलेगा। जब ये चीज़ मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है ना, तो ये क्लॉट हो चुका होता है, ठीक। तो ब्लड जब निकलेगा तो 50 ml से 150 ml निकलता है, और प्लस ये किस फॉर्म में होता है, क्लॉट हो चुका होता है। उसी टाइम यूट्रस में एक एंजाइम निकलता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिन। ये क्या करेगा, फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम क्या करेगा, जो डीक्लॉट ब्लड हो चुका है उसको जो क्लॉट ब्लड हो चुका है उसको डीक्लॉट करेगा, ठीक। तो कभी कभार आपसे पूछा जाता है फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम इन चारों फेज में कब यूज होता है, तो मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पर यूज होता है। अब हमारा क्या हार्मोन है, इसी टाइम पे यूट्रस में एक हार्मोन और होता है जिसको एक होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करेगा, यूट्रस की वॉल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ताकि जितने भी यूट्रस टिश्यू हैं जो थिकेंड हुए थे पहले, वो शेड ऑफ हो जाए। तो यूट्रस की टिश्यूज़ को मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कौन लाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन लाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन यूट्रस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिससे स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यूट्रस टिश्यू ब्रेक होकर निकल पड़ेंगे बाहर। उसके बाद में हम देखते हैं इस टाइम पर दो चीज़ें और होती हैं कि FSH और LH। FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो होते हैं इनका भी सिक्रीशन कम हो जाता है। अच्छा, ये दोनों निकलते कहाँ से, तो दोनों जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, और वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट से निकलते हैं। तो हमने मेंस्ट्रुअल फेज में देखा कि सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डे होती है। इस टाइम तक क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, जो ओवम अनफर्टिलाइज्ड होता है वो यूट्रस में प्रेजेंट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूट्रस मसल्स को, जिससे कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, यूट्रस मसल्स जो हैं वो यूट्राइन टिश्यू को क्या कर देती हैं, शेड ऑफ कर देती हैं। नेक्स्ट फेज जो आता है वो हमारा कौन सा आता है, फॉलिकुलर फेज आता है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज मतलब प्रोलिफरेशन होना, ठीक है, ठीक होना उसका, किसका, जो यूट्रस टिश्यूज़ जो डैमेज हो चुके हैं यूट्रस में, उनका ठीक होना, एंडोमेट्रियम का ठीक होना क्या कराता है, प्रोलिफरेशन कहलाता है। कितने दिन चलती है, 7 to 8 डेज चलती है। इस टाइम क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, पिट्यूटरी से कहता है कि FSH निकालो। जैसे ही FSH निकलता है, ये ओवरी के अंदर 5 से 6 फॉलिकल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इन 5 से 6 फॉलिकल सेल में एक ही फॉलिकल सेल जो है वो डोमिनेंट होती है, मतलब कि एक ही सेल जो है वो काम करती है। और जब एक सेल काम करती है, इससे एक हार्मोन निकलेगा, कौन सा निकलेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, और एक और हार्मोन निकलेगा, और क्या बनाएगा, इनहिबिन हार्मोन निकलेगा। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, बचे हुए जितने भी फॉलिकल होते हैं इनको बढ़ने का काम मौका ही नहीं देता है। जो एक बना है वो ही आगे बढ़ेगा, बाकी को मौका नहीं देगा। जो फॉलिकल बना उससे जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकला है, ये क्या करेगा, यूट्रस को ठीक करने का काम करेगा, मतलब यूट्रस को मोटाई देने का काम करेगा। प्लस ये फॉलिकल क्या करेगा, प्राइमरी oocyte को जाकर कवर कर लेगा जाकर। अब देखिए प्राइमरी oocyte में प्राइमरी फॉलिकल और धीमे धीमे एस्ट्रोजन क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी को टर्सरी, और टर्सरी चेंज हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बढ़ा
पहले से ही एस्ट्रोजन हार्मोन निकला था, फिर दोबारा से एस्ट्रोजन हार्मोन निकला, मीन्स एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ चुका है। जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ा, इसमें यूट्रस की और ज़्यादा थिकनिंग हो गई और यूट्रस को क्या बना दिया, ग्लैंडुलर बना दिया। मतलब कि अब ये क्या करेगी, यूट्रस आगे चल के हार्मोन का सिक्रीशन करेगी। अच्छा, यूट्रस हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये इंडोमेट्रियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंडोमेट्रियम को थिक करेगा और इंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, ग्लैंडुलर बना देगा। प्लस इससे जो एस्ट्रोजन हार्मोन निकला है ये फैलोपियन ट्यूब में, क्यों? क्योंकि 14th डे में भैया होना है ओवुलेशन, ओवरी से ओवम निकलेगा। अब ओवम को निकलेगा तो भैया आएगा तो फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में सीलिया आराम से बैठे होते हैं, इनको एक्टिवेट करेगा और ज़्यादा पास लाएगा, एक्टिवेट करेगा, डेंस कर देगा, ताकि आगे के प्रोसेस के लिए ये क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। साथ ही साथ FSH हार्मोन जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होता है तो ये जो इनहिबिन हार्मोन निकला है ये क्या करता है, दोबारा से FSH को रोकता है और किसको बढ़ाने का काम करता है, LH को बढ़ाने का काम करता है। अब LH बढ़ रहा है, पहले से भी ऐसा तो नहीं है कि FSH के साथ में LH नहीं निकला, पहले से भी LH निकला लेकिन कम चल रहा था। अब दोबारा से इसको क्या हो गया, बढ़ा ही दिया गया। अब ओवुलेटरी फेज आया। ओवुलेटरी फेज 14th डे होता है, मतलब 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। इसमें FSH जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, और जबकि GnRH जो है वो पिट्यूटरी से हार्मोन को निकालता है। फिर से एक हार्मोन निकला LH, भैया पहले LH यहाँ निकला, फिर यहाँ पे निकला, फिर दोबारा निकल गया, तो भैया LH का अमाउंट कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। और LH का अमाउंट जब ज़्यादा हो जाता है ओवरी में, तो ओवरी में ज़्यादा होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं। पिट्यूटरी अच्छा LH के साथ में निकालती, ऐसा नहीं है कि FSH नहीं निकालेगी, FSH भी निकालेगी लेकिन कम अमाउंट में। LH हार्मोन क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आएंगे। सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेंगे और अब कैसा, ग्राफियन फॉलिकल खाली। अब ग्राफियन फॉलिकल को एक नाम दे दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट फेज आता है ल्यूटियल फेज। क्या नाम आता है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों बोला गया, मीन्स कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किससे है, कॉर्पस ल्यूटियम से है। यहाँ पर जो भी डोमिनेंट है वो कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, जो यहाँ बन चुका होता है ग्राफियन फॉलिकल से, ये हार्मोन्स को निकालेगा, प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, एस्ट्रोजन निकालेगा और साथ में इनहिबिन हार्मोन भी निकालेगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे ही बढ़ा, LH FSH अपने आप कैसे हो जाएंगे, डाउन, तुरंत डाउन हो जाता है। FSH जो थोड़ा बहुत ठीक निकल रहा था वो तो अपने लेवल पर रहेगा, लेकिन जो LH बहुत ज़्यादा हो चुका था वो कैसा हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों डाउन हो गए तो क्या चीज़ रुक गई, फॉलिकल का फॉर्मेशन दोबारा ओवरी में अब नहीं होगा। ठीक, साथ ही साथ में ओवुलेशन, LH नहीं बढ़ रहा है तो ओवुलेशन नहीं होगा। अगर कभी कभार क्या होता है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं, मीन्स 2 ओवम बन जाते हैं, और 2 ओवम जब आ जाते हैं तो कंडीशन ये हो जाती है कि कॉर्पस ल्यूटियम LH हार्मोन को कम नहीं कर पाता है और दोबारा से एक और ओवुलेशन हो जाता है, एक और ओवम बन जाता है और एक और ओवम आ जाता है। ठीक, इस कंडीशन में जो होता है वो हमारा डाइजाइगोटिक ट्विंस भी फॉर्म होते हैं। अब आइए, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या काम करेगा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम को क्या करेगा, ठीक कर देगा, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर पहले से ही हो चुकी थी। अब वो क्या निकालेगी, यहाँ पर सिक्रीशन निकालने का काम करेगी। क्या करेगी, यूट्रस सिक्रीशन निकालेगी। ल्यूटियल फेज की 2 कंडीशंस होती हैं, अगर ये फर्टिलाइजेशन होता है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मीन्स 28 डेज हो चुके हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, 28 डेज के करीब पहुँचने वाला है, और तब क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन धीमे धीमे कम होएगा। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्यों कम हुआ, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर रहा है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम ही तो प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन कम मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेशन हो जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है मीन्स FS और LH का बढ़ने का टाइम आ गया है, और LH और FSH बढ़े तो फॉलिकल स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इफ फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही नहीं होने देगा। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी और एक और हार्मोन निकलेगा जिसको बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन।
ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को स्थायित्व देगा, मतलब कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो HCG होता है। कौन सा होता है, HCG होता है। अब जरा इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी लेवल हमने देखा कि फर्स्ट 5 डेज पर LH नॉर्मल है, धीमे धीमे बढ़ रहा है, और FSH जो है फर्स्ट 5 डे जो है वो डाउन हो रहा है। लेकिन 6th डे जैसे ही आया FSH जो है वो बढ़ने का काम, लेकिन LH जो है वो अभी भी नॉर्मल से डाउन हो गया है, धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। FSH जो है वो ज़्यादा, क्यों, क्योंकि फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होना है तो LH को ज़्यादा, और LH जो है वो अब धीमे धीमे LH देखो ज़्यादा हो गया, FSH से ज़्यादा हो गया, और FSH से ज़्यादा हो गया मीन्स कौन सा डे हो गया, 14th डे हो गया, और 14th हो गया मतलब कौन सा, ओवुलेशन हो गया। फिर ये LH FSH दोनों कैसे हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। कब, जब 25 से 28th डे हो, या फिर इस तरीके का पास टाइम आ रहा हो। ये हमने पिट्यूटरी लेवल के हार्मोन्स देखे, FSH और LH हार्मोन। अब यूट्रस में देखते हैं। फर्स्ट 5 डे यूट्रस के अंदर जो ब्लड होता है वो फ्लो होने लगता है, यूट्रस से ब्लड फ्लो होगा, धीमे धीमे जो होती है थिकनिंग जो होती है बढ़ना स्टार्ट होती है, और आगे चलते पूरी बढ़ जाती है। जब 28 डे आने वाला होता है तो फिर से, क्योंकि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो यूट्रस की थिकनिंग कैसी हो जाती है, डाउन हो जाती है। इनसाइड इस ओवरी में क्या चल रहा होता है, ओवरी में पहले प्राइमरी फॉलिकल ये सब बनेंगे। ओवरी में ये जो स्टार्टिंग होती है फॉलिकल के फॉर्मेशन की, ये जो स्टार्टिंग हो रही है ये यहाँ से हो रही है 6th। फर्स्ट 5 डे कोई नहीं, फर्स्ट 5 डे कोई वर्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अंदर ही अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये यूट्रस में हो रही है, ऐसा सोचना होता है। लेकिन इनसाइड द ओवरी अपने फॉलिकल फॉर्म हो रहे हैं, इनसाइड ओवरी फॉलिकल फॉर्म हो रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो भाई यूट्रस में चल रही है ना, ओवरी में तो नहीं चल रही है। ओवरी में फर्स्ट 5 डेज जो है वो अपने आप ऊसाइड जो है, ऊसाइड के चारों तरफ कैवरी, ऊसाइड के चारों तरफ कवरिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और अदर जो ऊसाइड्स हैं उनमें प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी जो है वो टर्सरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होगी, 14th डे क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस एब्लिकेंस बना। जो लास्ट में कॉर्पस, जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होने वाला होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ओवेरियन हार्मोन, ये हमारा है प्रोजेस्टेरॉन, और ये हमारा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन सेकंड हाफ में जो बढ़ने का काम करता है वो कौन सा करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फर्टिलाइजेशन की जितनी भी फेजें होती हैं उन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, और उसके बाद में हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।